अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में हुई हार को स्वीकारने से साफ इनकार कर दिया है। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी एवं गड़बड़ी के उनके आरोपों की सुनवाई अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मुश्किल है। इसके साथ ही ट्रंप ने अदालतों पर उनके मामलों की सुनवाई से इनकार करने का आरोप लगाते हुए दोहराया कि वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि वो चुनाव हार चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में आरोप लगाया कि उनके चुनावी मुकदमों को गलत तरीके से रोक दिया गया है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो साक्ष्य पेश करने का प्रयास कर रहे हैं और न्यायाधीशों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारे साक्ष्य हैं। अपने कार्यालय और न्यायिक और कानून प्रवर्तन प्रणाली के बीच सामान्य सीमाओं की अनदेखी करते हुए ट्रंप ने शिकायत की कि न्यायपालिका और एफबीआई उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल उठाते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ये हस्तक्षेप नहीं करता है तो किस बात का सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने कहा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि इस चुनाव में धांधली हुई है। ये चुनाव कुल मिलाकर धोखाधड़ी था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्होंने चुनाव आसानी से जीत लिया है। इस बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया, कठोर बयानबाजी से बचना चाहिए और अब एक दूसरे को फिर से सुनने का समय है। प्रगति करने के लिए हमें अपने विरोधियों को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। हम दुश्मन नहीं हैं, हम अमेरिकन हैं। अमेरिकी चुनाव प्रणाली की वैधता पर ट्रंप के हमले के बावजूद उनकी कानूनी टीम ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। अमेरिका की अधिकतर अदालतों ने ट्रंप द्वारा दायर किए गए मामलों को खारिज कर दिया है। हालिया मामला पेनिसिल्वेनिया का है जो सुप्रीम कोर्ट में आया था। ट्रंप समर्थकों द्वारा राज्य में जो बाइडेन की जीत के खिलाफ दायर मुकदमे को कोर्ट ने ठुकरा दिया। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ट्रंप का ये पहला साक्षात्कार था। इन चुनावों में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन विजेता बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।